24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, बिहार में जितने जो वोटर्स हैं उन वोटर्स का जो है फिर से पुष्टिकरण की जा रही है, यानी कि वोटर लिस्ट का रिवाइज किया जा रहा है। उसको लेकर के कांग्रेस बिहार के जो प्रभारी हैं कृष्ण अल्लावरू वो भड़क गए हैं इस बात को लेकर के कि क्या आप क्या कह रहे हैं कि 8 करोड़ लोग हैं, उनके वोटर लिस्ट पर आपका भरोसा नहीं। आधार कार्ड जैसी आसानी से उपलब्ध होने वाले दस्तावेज को आप पुष्टिकरण नहीं ला रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी का बयान सुनिए। करने लायक नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको कुछ करनी ही है तो थोड़ा सोच विचार लो, थोड़ा समय दो, किसी को आपत्ति नहीं है। 1 महीने का समय दे रहे हो, 1 करोड़ लोग, 8 करोड़ लोगों की बात कर रहे हो, और आज जो देश में सबसे ज्यादा आसानी से उपलब्ध करने वाले प्रमाण पत्र, इनको इस प्रक्रिया से आपने बाहर कर दिया। आधार कार्ड क्यों नहीं माना जाएगा? जो वोटर कार्ड है वो क्यों नहीं माना जाएगा? जो राशन कार्ड है वो क्यों नहीं माना जाएगा? जो जॉब कार्ड है वो क्यों नहीं माना जाएगा? जो ड्राइवर लाइसेंस है वो क्यों नहीं माना जाएगा? आधार कार्ड नहीं माना जाएगा, वोटर कार्ड नहीं माना जाएगा, जॉब कार्ड नहीं माना जाएगा, राशन कार्ड नहीं माना जाएगा, लाइसेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन बिहार के गरीब लोगों को, युवाओं को, वंचित शोषित लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, खुद का भी, पेरेंट्स का भी, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मजाक है क्या? मतलब आप ये सोच लीजिए कि मान लीजिए कि कल देश में सारे आधार कार्ड नामंजूर किए जाएंगे और बोले जाएंगे कि 30 दिन के अंदर आप सबको नए आधार कार्ड बनाने। कोई मतलब है क्या? करना क्या चाह रहे हो आप? साफ दिखता है कि आप वोटर रोल बनाने में आपकी इच्छा नहीं है, लोगों को वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश है। किन लोगों को? गरीब, युवा, वंचित, शोषित, सबसे पहले ये मार खाएंगे। इलेक्शन कमिश्नर ने कल मीटिंग में एक नहीं 2 बार ये बात कह दी कि हम तो ये मान के चल रहे हैं कि 20% लोग कट जाएंगे। ये बहुत गंभीर बात है। वो 2 बार ये बात कह चुके हैं कल कि हम ये मान के चल रहे हैं कि 20% वोटर कट जाएंगे। इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर को थोड़ी भी ज़मीर होती तो अगर 2% वोटर भी कटते तो पसीने निकलने चाहिए, रात को नींद नहीं आनी चाहिए, हाथ पैर कांपने चाहिए। लेकिन आपने इतनी आसानी से बोल दिया कि हम तो मान के चल रहे हैं कि 20% वोटर कट जाएंगे, छट जाएंगे। मतलब लगभग 2 करोड़ बिहारी को इलेक्शन कमिश्नर मान के चल रहे हैं कि इस चुनाव में शायद उनको मत डालने का मौका नहीं मिलेगा। यह जुर्रत कैसे कर सकता है कोई? ये वही 2 करोड़ लोग हैं जिन्होंने 12 महीने पहले लोकसभा चुनाव में मत डाला था। आज आपने ऐसी प्रक्रिया शुरू कर दी जिसकी वजह से आप ये मान के चल रहे हो, प्रक्रिया अभी शुरू हुई है, तुगलकी है, मंदबुद्धि है, लेकिन उससे पहले भी आप ये मान के चल रहे हो कि 20% वोटर छट जाएगा। क्या ये मंजूर होनी चाहिए? संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, वोट खतरे में। हम बिहार के 20% लोगों को किसी भी प्रक्रिया से वंचित नहीं होने देंगे।
चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो गृह मंत्री जी हो, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर, ये हमें मंजूर नहीं। हम दोबारा अपील करते हैं प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, इलेक्शन कमिश्नर कि ऐसी तुगलकी फरमान जारी कर कर, ये माइंड मेकअप कर कर प्रक्रिया के शुरू होने से पहले कि 2 करोड़ बिहारी छट जाएंगे, कट जाएंगे, ये गलत है, ये पाप है। इतिहास आपको माफ नहीं करेगा, बिहार आपको माफ नहीं करेगा, हिंदुस्तान आपको माफ नहीं करेगा। मिशन उससे अभी तक बचा हुआ है। अभी इस बिहार स्पेशल इंटेंसिव रजिस्ट्रेशन ड्राइव से क्लियरली पता चलता है कि ये भी तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं। तुगलकी फरमान नंबर 1 नोटबंदी, तुगलकी फरमान नंबर 2 गब्बर सिंह टैक्स, तुगलकी फरमान नंबर 3 देशबंदी लॉकडाउन, तुगलकी फरमान नंबर 4 जब सेना पाकिस्तान पे भारी पड़ रही है तो युद्धबंदी सीज फायर, और अभी वोटबंदी। मुझे लगता है कि सरकार और सरकार के इशारे पर नाचने वाले सारे इंस्टीट्यूशंस की बुद्धि भी बंद हो गई। क्यों? मैं चुनौती देता हूं प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, तीनों इलेक्शन कमिश्नर को कि इतिहास में कोई ऐसा मिसाल बता दें या देश विदेश में कभी भी ऐसा मिसाल बनाते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर 8 करोड़ लोगों को अपना प्रमाण देना पड़ रहा है। ये वही 8 करोड़ लोग हैं जिन्होंने लगभग 1 साल पहले लोकसभा में अपना मत डाला था। डाला था कि नहीं डाला था? ऐसा क्या हो गया 12 महीनों में, ऐसा क्या हो गया कि आज बिहार के हर एक वोटर को, प्लीज ये बात नोट करिए आप, बिहार के हर एक वोटर को नए तरीके से वोटर बनने का प्रमाण देना पड़ेगा और ये काम 30 दिन के अंदर करना पड़ेगा। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी वही ऐसा ऑर्डर निकाल सकता है। अभी आपने स्पष्ट तरीके से सुना, उन्होंने स्पष्ट तरीके से अपनी बातों को रखा और कहा कि जिस प्रकार से आधार कार्ड को वोटर लिस्ट रिवीजन के पुष्टिकरण में नहीं लिया जा रहा है, क्या यह दस्तावेज नहीं है? और जो 8 करोड़ लोग हैं उनके वोटर लिस्ट पर आप फिर से कैसे उंगली उठा सकते हैं? हमको इलेक्शन कमीशन से उम्मीदें थी और वो उम्मीदें भी जो है अब ढह गई है। जी हाँ, यह बयान रहे कृष्ण अल्लाहबरूक, कांग्रेस बिहार के प्रदेश प्रभारी हैं। अब आप क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल धन्यवाद, आप एक छोड़ देते हैं।